हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के पद्यखंड से मैथिली शरण गुप्त पढ़ेंगे। इसका जीवन परिचय आप स्वयं करेंगे। जो पॉइंट्स मैंने आपको बता रखे हैं वो सारे पॉइंट्स डालकर आप इसका जीवन परिचय आप स्वयं करेंगे। इसका केकई का अनुताप आपके सिलेबस में है और इसका जो गीत शीर्षक है वो आपके सिलेबस से लॉकडाउन के रहते हट चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे केकई का अनुताप। अनुताप क्या होता है? अनुताप माने पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना या अपनी गलती महसूस करना, उसको कहते हैं अनुताप। तो यहाँ केकई का अनुताप यानी केकई ने जो किया था, क्या किया था? उसने भगवान राम को वनवास दिया था और भरत के लिए राजगद्दी मांगी थी, जिससे भरत स्वयं अपनी माँ से रुष्ट हो गए थे, से नाराज हो गए थे। तो माता केकई को भी अपने किए का पश्चाताप होता है। उसी पश्चाताप का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। केकई का अनुताप। तदंतर बैठी सभा उटस के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तदंतर यानी इसके बाद। उटज, उटज कहते हैं पत्तों की कुटिया। उत्फुल्ल यानी प्रसन्न होना या आनंदित होना। करौंदी कुंज, करौंदी कहते हैं करौंदे का बगीचा, कुंज यानी बगीचा, करौंदे का बगीचा। गिरा गंभीर, गिरा माने वाणी, गंभीर माने गंभीर, गंभीर वाणी। नीर निधि का मतलब है सागर या समुद्र। तो इसका संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पद्य पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के केकई का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग देखेंगे। भात प्रेम से ओत पोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए, मिलने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुंचे। रात्रि में सभा बैठी और उसी सभा का मनोहारी चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है। यानी जिस समय भरत और केकई भगवान राम से मिलने के लिए पहुंचे, उस समय रात्रि का समय था और उस रात्रि के समय में ही एक सभा लगाई गई। उस सभा के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। इसके बाद श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई। पत्तों की कुटिया के आगे सभा बैठ गई। नीले वितान यानी आकाश रूपी नीले चंदोबे, वितान यानी चांदी मान लेते, चंदोबे के नीचे बड़ी संख्या में तारों रूपी दीपक जल उठे थे। रात्रि हो रही थी, रात्रि में आकाश में तारे निकल रहे थे, तो उनको क्या बताया है कवि ने? तारे रूपी दीपक। तो इसके बाद श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई और आकाश रूपी नीले चंदोबे के नीचे बहुत बड़ी संख्या में तारे रूपी दीपक जल उठे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे,
परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। सभी देवतागण भी आसमान में आ विराजे, यानी सारे देवता उस सभा में आए हुए थे और वे एकटक दृष्टि से सभा को देखने लगे। एकटक दृष्टि नहीं, बिना पलक झपकाए देखना। क्यों टकटकी लगी हुई थी उनकी? परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। तो सारे देवतागण उस आकाश में आ विराजे और वे एकटक दृष्टि से सभा को देखने लगे। देवगणों को क्योंकि भरत जी अत्यंत प्रिय थे, जितने भी देवता उस सभा में आए थे उनको भरत बहुत प्रिय थे, अतः सभी देवता सभा के परिणाम को लेकर व्याकुल और भयभीत थे। भयातुर यानी भयभीत और आतुर थे, यानी आतुर यानी व्याकुल। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण में कर। तो जो देवता थे, वहां जो देवता आए थे उनको भरत जी बहुत प्रिय थे और उनको ये भय था कि कहीं भरत जी के आने से, यानी भरत जी के आने का कोई दूसरा अर्थ ना समझ लिया जाए और श्री राम कोई कठोर निर्णय ना ले लें, इसलिए वे बहुत अधिक भयभीत और व्याकुल थे। और क्या डर था उन्हें? और यदि ऐसा हो गया तो वह भरत जी के साथ साथ मानवता एवं उनके प्रेम के साथ भी बहुत भारी अन्याय होगा। यही सोचकर देवता भयभीत हो रहे थे और व्याकुल भी हो रहे थे। उत्फुल्ल करौंदे कुंद वायु रह रहकर, पास में स्थित करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले हुए थे। उत्फुल्ल यानी खिले हुए थे। मानो करौंदी कुंज सभा के आयोजन पर आनंद मना रहा है, यानी करौंदे का जो बगीचा था वो वहां के सभा होने के कारण वहां आनंद का अनुभव कर रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। करती थी सबको पुलक पूर्ण में कर, उस करौंदी कुंज से आती हुई शीतल मंद सुगंधित जो हवा थी वहां उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, प्रसन्न कर रही थी, अर्थात उन्हें आनंद और सुख प्रदान कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्नित जैसी। वहां सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं छिटकती थी। चंद्रमा निकला हुआ था, चारों ओर चांदनी फैली हुई थी, तो कवि ने यहाँ क्या कल्पना की थी कि वहां इतना स्वच्छ वातावरण था और चांदनी बिखरी हुई थी कि जितनी चांदनी चंद्रलोक में भी नहीं छिटकती होगी, इतनी अधिक चांदनी वहां पर छिटक रही थी। कहने का आशय यह है कि वहां प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण बना रखा था। ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना प्रारंभ किया। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी, यानी समुद्र के समान अत्यंत गंभीर, गिरा यानी वाणी में भगवान श्री राम ने बोलना शुरू किया। हे भरत भद्र अब कहो अभिषित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषित और तथापि अभागा। हा इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा।
अब कौन अविपसित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अविपसित मेरा। भद्र यानी श्रेष्ठ, शिष्ट, अभिप्सित यानी इच्छित या मनोकामना, अकंटक यानी बाधाहीन। तो भात प्रेम से ओत पोत भरत जी भगवान राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुंचते हैं। रात में सभा बैठी और भगवान श्री राम ने भरत से उनकी इच्छा पूछी, उनकी मनोकामना पूछी। इस पर भरत अत्यधिक व्याकुल हो उठे। इन पंक्तियों में राम और भरत के मन के भावों को प्रकट किया गया है। व्याख्या देखें। हे भरत भद्र अब कहो अविपसित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत अपनी मनोकामना बताओ। राम के इस प्रश्न को सुनकर वहां उपस्थित सभी सभा में बैठे हुए लोग सजग हो गए, जैसे सब स्वप्न देखते देखते जाग उठे हों। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। ऐसा लग रहा था जैसे नींद में थे और उनका कोई सपना टूट गया। कब? जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री राम ने कहा कि तुम अपनी मनोकामना बताओ। किससे कहा? भरत से। हे आर्य रहा क्या भरत अविपसित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। जब भगवान राम ने भरत से पूछा कि तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या मनोकामना है, क्या इच्छा है, तब भरत जी क्या बोले? श्री राम के प्रश्न को सुनकर भरत ने दुखपूर्ण हृदय से कहा कि हे श्रेष्ठ राम भाई, मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है। हे भाई, मुझे राज मिल गया और आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर अरण्य बसेरा मिल गया। अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह सकती है। पाया तुमने तर तले अरण्य बसेरा। हाँ, आपको क्या मिल गया? जंगल में बसेरा मिल गया और मुझे अकंटक राज मिल गया, और इसके अलावा मेरी और क्या मनोकामना हो सकती है। रह गया अवशिष्ट शेष तथापि क्या मेरा अभी कोई मेरी इच्छा बाकी रह गई है। तनु तड़प तड़प कर तप तात ने त्यागा, क्या रहा अवशिष्ट और तथापि अभागा। भरत भावुकता के साथ कहते हैं कि पिता ने तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया, क्या फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना शेष रह गई है। मुझे दुख है कि मेरा जन्म हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ अनंत था मेरा। आगे क्या कहते हैं भरत जी कि क्या इसी अपयस के लिए मेरा इस संसार में जन्म हुआ था। मुझे दुख है कि मेरा जन्म इस संसार में अपयस के लिए ही हुआ था और मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या स्वयं मेरी मां ने ही कर दी है। अब संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। क्या कहते हैं भरत जी आगे कि जिस व्यक्ति का घर और संसार सभी कुछ नष्ट हो गया हो, तब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अविपसित मेरा। भरत ने पुनः कहा कि हे भाई, मुझसे अपने जीवन
से अत्यधिक ग्लानि हो रही है, यानी मुझे अपने आप से ही शर्मिंदगी हो रही है। अब तो मुझे अपने आप से ही विरक्ति हो गई है, और जिसे स्वयं से विरक्ति हो जाए उसकी इच्छा और क्या हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। भरत के इन वचनों को सुनकर श्री राम ने गदगद होकर उन्हें खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और अपने आंसू उन पर बरसाते हुए कहा। क्या कहा? रोदन के जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, यानी रोते हुए आंसू से उन पर बरसाते हुए कहा कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। क्या बोले भगवान श्री राम उनको हृदय से लगाकर कि जिसके उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता तक न लगा पाई, उसके हृदय की था को किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। काव्य के संदर्भ में आप इन पंक्तियों में भात हृदय की गहराई को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मैथिली गुप्त जी ने बड़ी सरसता और भावात्मकता के साथ इस प्रसंग को अव्यक्त किया है। श्री राम द्वारा पूछा गया प्रश्न भरत के हृदय को उत्तेजित कर देता है। ऐसा लगता है मानो उनके हृदय का सारा आवेग उमड़कर बाहर आ गया हो। भाषा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली इसकी प्रबंध है, अलंकार इसमें उपमा और अनुप्रास का प्रयोग किया गया है, रस इसमें शांत है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और गुण इसमें प्रसाद है। धन्यवाद।